हाय। इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बताऊंगा जो मैं एग्ज़ाम में लिखनी है। ओके, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स मेनली होते क्या हैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ओके, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ठीक है, कौन कौन से मेथड से हम लोग रिवर ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली। और मैंने इरिगेशन सब्जेक्ट पे अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उन सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। नहीं तो आप इधर आई बटन पे क्लिक करोगे तो इधर आपको इरिगेशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर से भी देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो बेसिकली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स वो होते हैं, ठीक है, रिवर ट्रेनिंग वर्क एक्चुअली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम लोग जो भी कोई नदी वगैरह बह रही है उसको रेगुलेट कर पाएँ और उसको गाइड कर पाएँ किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए। ठीक है, यानी डिजायर्ड डायरेक्शन में उसको फ्लो कराने के लिए हम लोग उसको गाइड कर पाएँ। ओके, तो मेन डेफिनेशन इसकी यही है, एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि हम लोग कोई भी नदी है, ठीक है, उसको हम लोग गाइड करवा पाएँ किसकी मदद से, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके हम लोग उसको गाइड करा पाएँ। ओके, ये डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कराते क्यों। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेके कि मान लीजिए कोई भी एक नदी बह रही है हमारी, ठीक है, और उसमें फ्लड्स वगैरह आ गए, उसमें ज़्यादा पानी आ गया, तो साइड से क्या है वो इरोजन वगैरह इतना ना हो उसमें, ठीक है, इरोजन वगैरह ना हो। ओके, इसकी वजह से हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कराते हैं मेनली। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क क्यों कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है उसमें फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो उस फ्लड को सेफली हम लोग पास करा पाएँ, इसकी वजह से हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कराते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही बोलता है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए कोई हमारा ब्रिज है या फिर कोई एक्वाडक्ट वगैरह है, ठीक है, तो जैसे कोई फ्लड वगैरह आ गया तो वो फ्लड उस ब्रिज वगैरह को या फिर एक्वाडक्ट वगैरह को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करें, इसकी वजह से हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कराते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि जैसे अपनी नदी में फ्लड वगैरह आ गया तो हम ज़्यादा इरोजन वगैरह ना हो, ठीक है, यानी हैवी इरोजन वगैरह को रोकने के लिए हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कराते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि जो हमारा सस्पेंडेड सेडिमेंटेशन लोड होता है ना उसको हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ट्रांसपोर्ट करवा पाए। ओके, तो वो तो गया हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सफिशिएंट पानी की डेप्थ प्रोवाइड हो, मतलब यानी जो नदी वगैरह है उसमें पानी की सफिशिएंट डेप्थ हो ताकि हम लोग नेविगेशन कर पाए। नेविगेशन से इधर मतलब ये है कि मान लीजिए हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो हम लोग नाव यानी बोट की हेल्प से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सके, इतना पानी उसमें होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क के। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, इसमें पहला क्लासिफिकेशन क्या है, हाई वाटर ट्रेनिंग। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, हाई वाटर ट्रेनिंग से मतलब ये है कि जैसे कोई नदी है, नदी में फ्लड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो उस फ्लड को आसानी से हम लोग पास करवा पाएँ, ठीक है, जिससे हमारा साइड में इरोजन वगैरह भी इतना ना हो। ठीक है, तो वही हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग है बेसिकली। मैंने आपको बताया ना ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग किस लिए कराते हैं, डिस्चार्ज के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग। उसके बाद लो वाटर ट्रेनिंग, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क इसमें प्रोवाइड कराएं कोई भी नदी वगैरह में ताकि हम लोग सफिशिएंट डेप्थ करवा पाएँ नदी वगैरह में, ताकि हम लोग इनलैंड नेविगेशन करवा पाएँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकें नाव वगैरह की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली लो वाटर ट्रेनिंग हम लोग कहाँ कराते हैं, ये ज़्यादातर समर सीजन में कराते हैं। कहाँ पे कराते हैं मेनली, ये साउथ इंडिया साइड में कराते हैं मेनली। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था लो वाटर ट्रेनिंग में किसके रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है, इसमें मेनली होता है ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। ओके, उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है मीन वाटर ट्रेनिंग। ठीक है, मीन वाटर ट्रेनिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना अभी कि हमारे चैनल वगैरह हुए या फिर कैनाल वगैरह हुए या फिर रिवर वगैरह हुआ, तो उसमें जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ट्रांसपोर्ट करवा पाएँ। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग मीन वाटर ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है ना, ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट्स। ठीक है, इसमें करवाते हैं मीन वाटर ट्रेनिंग में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग। ठीक है, कौन कौन से मेथड से हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कराते हैं। इसमें पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है एम्बैकमेंट्स। तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कोई हमारी इधर रिवर बह रही है, इधर लैंड है। ठीक है, इधर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरह से एक दीवार खड़ी कर देते हैं इधर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, जिसको हम लोग एम्बैकमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मट्टी से बनी हुई होती है, जैसे कि अपना ग्रेविटी डैम वगैरह होता है ना, सेम वैसे ही। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या करती है, ये क्या क्या काम करती है, ये एक्चुअली इस रिवर के पानी को इधर तक आने से बचाती है। ठीक है, अगर ये पानी इधर तक आ जाता है, ठीक है, तो इरोजन हो के ये पूरी लैंड इसमें सबमर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग एम्बैकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इधर से रिवर से जो भी इसमें फोर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एम्बैकमेंट यानी ये वॉल एक तरह से, ठीक है, ये इसको पूरा रजिस्ट करती है। जो भी हमारे फोर्स वगैरह आ रहे हैं रिवर की साइड से, वो इसको रजिस्ट करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये मिट्टी से वगैरह से बनती है, हमारे जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उससे ही बनती है, और ज़्यादातर ये ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन में ही होती है। ओके, और ये जो हमारा एम्बैकमेंट है, तो बेसिकली क्या है, रिवर के पैरेलल ही बनाया जाता है। ओके, उसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है हमारा गाइड बैंक। ठीक है, गाइड बैंक पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ये थ्योरी पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझा दे रहा, समझने में बहुत आसानी होगी। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारी इधर से रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है, तो गाइड बैंक का काम क्या होता है, गाइड बैंक का काम बेसिकली होता है कि उस रिवर की जो विड्थ है ना, उसको कन्फाइंड कर देता है, यानी उसको छोटा कर देता है। जैसे पानी इधर से पहले पूरे से पानी बह रहा था, ठीक है, पूरी विड्थ से, तो अब पानी सिर्फ इधर से आके गाइड बैंक से बहेगा। ठीक है, इधर से बहेगा। तो बेसिकली गाइड बैंक हम लोग क्यों बनाते हैं, गाइड बैंक इसलिए बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अक्रॉस दी रिवर, जैसे इधर से इधर तक हमें ब्रिज बनाना है। ठीक है, इधर से इधर तक हमारे ब्रिज बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन का जो बिल है, यानी जो हमारा एक्सपेंस आएगा, जो वो ब्रिज बनाने का, ठीक है, जो हमारा खर्चा आएगा ब्रिज बनाने का, वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्यों, इधर से लेके इधर तक ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, बहुत ज़्यादा विड्थ होती है रिवर की, इसकी वजह से। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्फाइंड कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं गाइड बैंक बना के। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इधर से लेके इधर तक ही ब्रिज बनाते हैं ये सिर्फ। ठीक है, इससे क्या है, इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इतना नहीं आता। ओके, तो ये तो गया हमारा सेकंड मेथड, गाइड बैंक। उसके बाद है थर्ड मेथड, क्या है हमारा, ग्रोयंस और स्पर्स। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोयंस और स्पर्स क्या होते हैं, ये ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिकली रिवर के बैंक पे बनाए जाते हैं, और रिवर के बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली। ओके, और ये क्या है, रिवर के बैंक पे ही बनाए जाते हैं। और बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं अट्रैक्टिव ग्रोयंस, एक होते हैं रिपेलिंग ग्रोयंस, और एक होते हैं डिफ्लेक्टिंग ग्रोयंस। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं अट्रैक्टिव ग्रोयंस। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी रिवर इधर से ऐसे बह रही है, ये हमारी अपस्ट्रीम साइड हो जाएगी, ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड हो जाएगी। तो ये क्या होता है अट्रैक्टिव ग्रोयंस में, ये क्या है कि बैंक को, यानी जो हमारा जो रिवर वगैरह या फिर कैनाल वगैरह है, इसके बैंक को प्रोटेक्ट करता है इरोजन से। ठीक है, इसका पॉइंट क्या होता है, इसका पॉइंट डाउन स्ट्रीम साइड होता है बेसिकली, और इसके बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, वो होता है 45 to 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए क्या करता है, हमारे रिवर के पानी को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बैंक में है वो इरोजन वगैरह इतनी नहीं होती। ओके, उसके बाद सेकंड सेकंड क्या है हमारा, रिपेलिंग ग्रोयंस। ये क्या है, ये अप स्ट्रीम साइड, ये हमारी जैसे रिवर इधर से ऐसे बह रही है, ये अप स्ट्रीम साइड और ये डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है
कि ये अपस्ट्रीम साइड पॉइंट करता है और ये पानी को रिपेल करता है। जैसे पानी इधर से ऐसे बह रहा है ना, इधर से इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, तो बेसिकली पानी को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारा बैंक में इतना इरोजन नहीं होता। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है डिफ्लेक्टिंग डायंस। तो बेसिकली क्या होता है कि ये है ना हमारे बैंक के परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे बैंक में इरोजन इतनी नहीं होती। ओके। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है पिच्ड आइलैंड, या फिर इसको बैंक रिवेटमेंट भी बोल सकते हैं अपन। तो इस वाले मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग या तो रिवर के बेड में या फिर रिवर के साइड वगैरह में हम लोग स्टोन पिचिंग कर देते हैं, ताकि क्या इरोजन वगैरह भी ना हो, और हमारे क्या है हम लोग रिवर को गाइड भी करा पाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए। ओके। तो ये तो था हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको सजेशन है कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।